बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज 6 जुलाई और पीर का दिन है। नाज़रीन, सूबाइदार हुकूमत पेशावर और इसके करबजवार के इलाकों में पानी की ज़ेर ज़मीन सतह तेज़ी से गिर रही है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को फ़ौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इस हवाले से इस व्लॉग में सरसरी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के बड़ी रियासत बदख्शां में सूरत हाल इस वक्त कशीदा है और बागी अफ़गान मज़ाहमती ग्रुपों की तरफ से कंधारी लश्कर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया गया है और अफ़गान उलमा कौंसिल के मौलवी हबीबुल्लाह हस्साम ने तमाम मुतहारिब मुखालिफ ग्रुपों से अपील की है कि वो कंधारी ग्रुप का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर सरसरी बात करेंगे। कलअदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब बढ़ता हुआ लॉन्ग मार्च 8 जुलाई तक रोका गया है और कहा गया है कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जा रहा है और 8 जुलाई तक इनके मुतालबात अगर हल ना हुए तो वो इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल नाज़रीन के मैं इस व्लॉग की तफसीलात में जाऊँ, उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे ये गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आए तो इनसे भी लाइक करने का कहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त पेशावर में जो पानी की ज़ेर ज़मीन सतह है यानी वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है और इस सिलसिले में एकेडमी टाउन के इलाकों का हवाला गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर दिया गया था कि वहाँ पर पानी की सतह काफ़ी हद तक गिर चुकी है और ये निशानी है कि मुस्तक़बिल करीब में सूबाई दारुल पेशावर और उसके करबजवार में पानी का शदीद बहरान पैदा होगा, जिसकी वजह से न सिर्फ पीने का पानी जो है वो नापैद होगा बल्कि खेती बाड़ी के लिए जो पानी है वो भी मुयस्सर नहीं होगा और ये बहुत तशवीशनाक अमर है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो वासा और हाउसिंग अथॉरिटी से बैठ के बात करे और एक मंसूबा बनाए, बिल्कुल उसी तरह का मंसूबा जिस तरह के पंजाब में बनाया गया है। वहाँ की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर जो रिचार्जिंग व्हील बनाए हैं, उन्होंने ये ऐलान अभी किया है कि लाहौर में 100 रिचार्जिंग व्हील कायम किए जाएंगे, जबकि पूरी पंजाब में 1000 रिचार्जिंग व्हील जो हैं वो बनाने का ऐलान हुआ है और इन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में वासा और जो हाउसिंग अथॉरिटी है उनके इश्तराक से ये मंसूबा शुरू किया है। यहाँ की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इस हवाले से भी इनको नोटिस लेना चाहिए। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाकों में पानी की सतह का गिरना ये बहुत बड़ा अलार्म है। इस हवाले से जितनी तेज़ी से इक़दामात हो सकते हैं वो सूबाई हुकूमत को करना चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां में सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है और वहाँ पर जो बागी कमांडर था यानी ताजुकुल नस्ल जुम्मा खान, वो काफ़ी मुज़ाहमत कर रहा है और वहाँ पे NRF के जो मुज़ाहमती तहरीक के रहनुमा है वो भी इनके साथ मिल गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त तालिबान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुज़ाहमती तहरीक वहाँ पर तैयार हो चुकी है और बताया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा पहाड़ियों पर पोजीशनें भी संभाल रखी हैं। अफ़गान कौमी मज़ाहमती महाज़ के उलमा कौंसिल के सरबराह मौलवी हबीबुल्लाह हस्साम ने बदख्शां और बगलान समेत जो करीबी इलाके हैं उन सबको ये पैगाम भेजा है और अपील की है कि वो सारे मुत्तहिद हो जाएं और तालिबान का जो कंधारी लश्कर इन पर हमले के लिए आ रहा है इसका मिलकर मुकाबला करें। इन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि वो कंधारी लश्कर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और इनका भरपूर मुकाबला करें। नाज़रीन, इन ऐलानात से और इन वाक़यात से ये ज़ाहिर हो रहा है कि बदख्शां इस वक्त दोबारा खूनरेज़ी की जानिब बढ़ रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि बदख्शां में हालात जो भी रुख इख्तियार करते हैं वहाँ पर जो वाखान बॉर्डर है
उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। अब वाह खान किसका होना चाहिए, इसका फ़ैसला भी जल्द होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर जूं की तूं है और करदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की जानिब से जो एहतजाज का ऐलान किया गया था, वो एहतजाज आज भी जारी है और लोग बाकायदा एहतजाज में शरीक हैं। अगरचे एक बड़ी आबादी इस एहतजाज में शामिल नहीं है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि करदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी अवामी हुकूक की आड़ में जो गुल खिला चुकी है और जिस तरह वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त रियासती इदारों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, रावला कोट में हादसे के दौरान जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को हस्पतालों से निकाल के उनके साथ जो सलूक किया गया, वो इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भारत के अमित शाह तो खुलकर कह रहे हैं कि जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी वो हमारी कमेटी है और हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये भी बता रहा है अमित शाह कि बहुत जल्द जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की तरफ से हमें आज़ाद कश्मीर के हवाले से खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान बराह रास्त आज़ाद कश्मीर में मदाखलत कर रहा है, खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहा है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ये बात असम्बली में भी कही है। तो इससे वाज़िया हो गया है कि कलदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी को अगर कलदम करार दिया गया है तो उसके शवाहिद मौजूद थे। सरदार अमान जिस तरह की स्पीचेस कर रहा है अपने इज्तिमाआत में, और जिस तरह की उमर नज़ीर कश्मीरी ने स्पीचेस की हैं, इस तरह शौकत नवाज़ मीर ने जिस तरह अपनी तकारीर की थी, ये सारी रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने का अमल था जो आज रियासत के सामने है। रियासत ने अब तक बिल्कुल होश का मुज़ाहरा किया है और वो कश्मीरी अवाम को जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनको फ़ौरी हल करा के दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीज़ों को सामने लाना जिनका ताल्लुक़ कवानीन साज़ी से हो, यानी वो आइन साज इदारे उसमें तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कोई तरमीम कर सकते हैं। अगर 12 नशिस्तों का मसला है तो इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, यकीन दहानी कराई जाए और इनको बताया जाए कि जो नया सेटअप अभी आने वाला है आज़ाद कश्मीर में, अगर इलेक्शन होते हैं 27 जुलाई को, जिसके लिए कैंपेन भी शुरू की गई है, और इस पे भी मैं थोड़ी सरसरी बात करूँगा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चाहिए कि वो इन मुज़ाहिरीन के साथ एक बैठ के बात करे और इन्हें ये अपनी जो एहतजाजी तहरीक है जो इस वक्त सबूताज हो गई है और रियासत मुखालिफ तहरीक में तब्दील हो गई है, इसको वो ख़त्म करें ताकि आज़ाद कश्मीर की पुरअमन फ़िज़ा में जो खलल डाला जा रहा है इसे ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई से इंतखाबात हो रहे हैं, इसके लिए कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। अगरचे कुछ वहाँ पे जो लीडर्स हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव भी नहीं हुआ है, बाज़ मुकामात पर उन पे तशद्दुद हुआ है और उन पे जूते फेंके गए हैं, जो कि अफसोसनाक अमर है। एक इंतखाबी अमल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शामिल नहीं, क्योंकि उन्होंने इस इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान कर रखा है। तो वहाँ पर बिल्कुल अभी मैदान खुला है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ का कोई उम्मीदवार कंटेस्ट नहीं कर रहा। अब सूरत हाल वहाँ आज़ाद कश्मीर की जो बनती है वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी हो गई या फिर पीपल्स पार्टी हो गई या इनकी कोई कोलैब गवर्नमेंट हो गई या फिर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी की हुकूमत बनती है।